बच्चों, आज हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके थ्रू क्या होती है, कम या बेस बायोमास फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वन बाय वन हम लोग देखेंगे, मेंशन करेंगे। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, ये एफिशिएंसी होगी फर्स्ट, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के अलावा दूसरा जो हमारा मेथड होगा, अवेलेबल फॉर सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन किस एरिया, कैसा एरिया है जहाँ पे सोलर सफिशिएंट वैल्यू में है या फिर कम है, कम टाइम के लिए है या फिर लंबे टाइम के लिए है। अवेलेबल फॉर सोलर रेडिएशन, अवेलेबल फॉर सोलर रेडिएशन, है ना, अवेलेबिलिटी कैसी है सोलर रेडिएशन। तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर्स है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स फोर्थ फैक्टर्स है, सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट्स होगा उतना प्रोडक्टिविटी होंगे। सॉइल में मॉइस्चर कितना, पानी कितना है, वो भी मायने रखता है प्रोडक्टिविटी के लिए। सॉइल मॉइस्चर, है ना, ये भी मायने रखता है। ये फैक्टर्स है जिसके थ्रू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बनेगा कम बनेगा। तीसरा जो है, उस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या है, उस एरिया में टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर भी एक फैक्टर्स है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, वो क्या करता है, भाग लेता है। ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो टोटल जो ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, क्या है, ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जो टोटल देखा गया है 170 बिलियन टन्स जो प्रोडक्टिविटी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आफ्टर एक्सपायरेशन यूज़ होने के बाद 80% जो बच जाता है उसको मेंशन किया गया, देखा गया, इवेलुएट किया गया, 170 बिलियन टन्स होता है। कितना होता है, 170 बिलियन टन। ये इतना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना। इसमें से टेरेस्ट्रियल और ओशियन का वैल्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल में इस तरह से होती है 150, है ना, 150 बिलियंस टन्स होती है। यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल में देखा गया है 115 बिलियन टन्स। टोटल कितना, 170 में 115 बिलियन टन किसके थ्रू, जो लैंड में प्लांट है उनके थ्रू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना। और ओशन के थ्रू बाकी वाला 55 बिलियंस। यहाँ पे 55 बिलियंस क्या होती है, किसके थ्रू, ओशन में, पानी में, है ना। ये यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हो जाती है, लाइट और न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स है, लाइट लेस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिमिटिंग फैक्टर्स की ओशन में, लिमिटिंग फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, लाइट आ जाएंगे। दूसरा जो होगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। लिमिटिंग फैक्टर्स को मैं इधर लिखता हूँ, नीचे नहीं दिखाई देगा। ओशन में
55 बिलियंस हैं, क्या है 55 बिलियन टन्स है। ओशन की अगर बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर्स यहाँ पे होंगी। लिमिटिंग फैक्टर्स में पहला तो लाइट आ जाएगा, दूसरा लिमिटिंग फैक्टर्स न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, है ना, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो लाइट है ये लेस होता है लिमिटिंग फैक्टर, ये मोर लिमिटिंग फैक्टर होती है, मोर होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है फैक्टर्स फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन की अगर बात करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन, तो ये किस फॉर्म में हम लोग मेंशन करते हैं, चाहे तो मास फॉर्म में या फिर एनर्जी फॉर्म में या फिर वेट फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। देखते हैं किसमें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन। ऑफ ओशन, ओशन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर एक्सपोज किया जाए इन टर्म्स ऑफ वेट, WT में लिखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ अगर वेट की बात करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम में पर यूनिट ईयर हो जाएंगे। ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर टाइम, है ना। एक साल में पर यूनिट एरिया में, मीटर में कितना वेट ग्राम में प्रोड्यूस होती है, ये होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओशन में। दूसरा एनर्जी टर्म्स में अगर बात करें तो एनर्जी टर्म्स में इसको जो हम लोग दिखाएंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी एनर्जी टर्म्स है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये वेट को डिफाइन करता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इस तरह से वेट और एनर्जी फॉर्म्स में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग दिखाया जाता है। हाई होती है, कहीं कहीं एवरेज होता है, लेस होता है। तो वो वैल्यू अगर हम लोग मेंशन करें तो यहाँ पे जो हाई होती है ट्रॉपिकल या फिर कोरल रीफ्स वगैरह में, है ना, शुगर कैन फील्ड वगैरह में इस तरह से ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी लेवल को हम लोग मेंशन कर लेते हैं।